एक वचन को मैं पढ़ूंगा आगे बढ़ने से पहले। जकरिया की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत। यहां पर लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का जे वचन है। तो आज मैं कहता हूं आपके लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। प्रभु कहता ना तो बल से ना शक्ति से, जो कुछ होगा मेरी आत्मा के द्वारा आज तेरी जिंदगी में होगा। और आज मेरा बिलीव है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा, बीमारियां, गरीबी, शैतानी चीजें आपको छोड़ के चले जाएंगी। जादू टूने आपको छोड़ के चले जाएंगे यीशु नाम में। अगर आप दुष्ट आत्मा की द्वारा सताए जा रहे हैं और आपको लगता है मेरे ही जीवन के किसी हिस्सों में दुष्ट आत्मा काम करता है, तो आज का वचन अगर आप सुनोगे तो दुष्ट आत्मा का आखिरी दिन होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जा तो आज ही दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी से चली जाएगी, जा तो वो आज से तैयारी शुरू हो जाएगी उसके जाने के लिए। हालेलुया। किसके द्वारा? उसकी आत्मा के द्वारा। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने वचन की सामर्थ्य के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। वो वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा को यीशु निकाल देता था। हालेलुया। तो आज मेरा बिलीव है जब आप वचन को सुनेंगे तो दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चली जाएंगी। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थिया उसका 6 अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर 16 आयत तक। इस वचन में जो हम पढ़ने वाले हैं ये बात है कि जहां तो आपके जीवन में शैतान, दुष्ट आत्मा रहेगी, जहां तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा। हालेलुया। ये दोनों एक पल में आपकी जिंदगी में ठहर नहीं सकते। हालेलुया। ये दोनों एक पल में आपकी जिंदगी में ठहर नहीं सकते। जहां तो आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा रहेगा, जहां तो आपकी लाइफ में दुष्ट आत्मा रहेगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। जे एक दूसरे के प्रति लालसा करते, जे एक दूसरे के प्रति खिलाफ होते, एक दूसरे के प्रति कार्य करते हैं। तो इसीलिए आपने जब आज का वचन सुन रहे हो तो इस बात को सुनना। आज अगर मैं आपको इस वचन का टॉपिक दूं तो मैं कहता हूं आपके छुटकारे की शुरुआत। हालेलुया। आपके छुटकारे की शुरुआत आज हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। वो गरीबी से हो, वो फाइनेंशियली तंगी से हो, वो शारीरिक दुख से हो, बीमारी से हो, चिंता से हो, दुष्ट आत्मा से खास करके हो, तो वो आज आपके छुटकारे की शुरुआत है। तो जब छुटकारे की शुरुआत होती है तो एक चीज याद में रखनी होती है, जहां तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा, जहां तो आपकी जीवन में दुष्ट आत्मा, शैतान रहेगा। पढ़ेंगे इस वचन को, दूसरा कुरिन्थियों 6 की 14 को। अविश्वासियों के साथ आसमानी जुए में ना जूते, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या अविश्वासी के साथ विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। बाइबल बताती है विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हालेलुया। जिस तरह बाइबल में कहा बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। और 16 आयत में लिखा है मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मूर्तियों के साथ कहता है परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा में बहुत ही अंतर है। कहते हैं मूर्तियों के साथ और परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। अगर आप देखें वो मूर्ति है, बाइबल में लिखा है उसकी आंखें है वो देखती नहीं, उसके कान है वो सुनते नहीं, वो उसके मुंह है वो बोलती नहीं। जिस तरह वो चुपचाप है, जो उसको उसकी पूजा करते हैं वो भी चुपचाप और सुन्न हो चुके हैं। उनको सच्चे और झूठे परमेश्वर को खोजने के लिए उनके अंदर ध्यान ही नहीं है कि जिसको हम मान रहे कि आज ये परमेश्वर है, जब मेरी ही मन गढ़ंत कहानी है, जब मेरी ही इच्छा है, मैंने इस मूर्ति को पकड़ा है, या इसने मुझे पकड़ा हुआ है अपनी भक्ति के लिए। हालेलुया। तो इसलिए लेकिन मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो
जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा। हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर कहता है मैं उनमें बसूंगा। कहता है मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? परमेश्वर का मंदिर कौन है? आपका शरीर। लेकिन तुम्हारा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा मैं उसमें बसूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। यह है जीवते परमेश्वर का मार्ग। हालेलुया। कहता है मैं इंसान के नुक्स के अंदर बसूंगा, मैं एक मूर्ति बन के उसके सामने खड़ा ना होऊंगा। मैं जो यहोवा सत्य परमेश्वर हूं, जिसका आकाश सिंहासन है, पृथ्वी पैर रखने की चौकी है, वो यूं कहता है कि मैं उसमें बसूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। हालेलुया। मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए जहां तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर रहेगा, जहां तो परमेश्वर आपके अंदर रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चा विश्वासी जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, दुष्ट आत्मा उसके अंदर वास नहीं कर सकता। लिख लो इस बात को। एक सच्चा विश्वासी इस वचन के अनुसार जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, प्रभु कहते हैं मैं उसके अंदर आऊंगा, जिस शरीर मेरा रहने का स्थान है, मैं उसमें चला फिरा करूंगा, ये मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। अगर सच्चे विश्वासी जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, दुष्ट आत्मा उसके अंदर वास नहीं कर सकता। तो आप किस चीज पर बिलीव करते हो? इस बात पर बिलीव करते कि शैतान कभी भी आएगा मेरी लाइफ में, शैतान 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 करते रहोगे, शैतान ने ये किया वो किया? या कहेंगे मैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए मेहनत करूंगा, दीन होऊंगा परमेश्वर के सामने, भूखा और प्यासा परमेश्वर के सामने जाऊंगा और पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करेगा, तो शैतान मेरे अंदर वास नहीं कर सकता। मैं फ्री हूं शैतान की हर रुकावट से, डिस्टर्बेंस से, प्रॉब्लम से। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से।